आधार बनाकर ये बनाया था। शानू जी, आपने सुना आजम खान की पत्नी भी अब मैदान में उतर गई है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा सवाल। नहीं, मैं उनके मामले में ये कहना चाहूंगा कि बड़ी सभ्य महिला हैं, बड़ी अच्छी महिला हैं, बिल्कुल साफ करना चाहूंगा। और एक पति वित्रता पत्नी है वो, तो वो अपने पति को जैसा साथ देना चाहिए वैसा ही साथ दे रही हैं। लेकिन सबने सुना कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि पैदा होने से पहले बच्चा माँ की कोख से पूछेगा कि आजम खान से पूछ लो कि बाहर आना है या नहीं आना है। इससे ज़्यादा विवादित कोई बयान नहीं हो सकता। उन्होंने मोहतरमा जयप्रदा जी के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करी जिसने पूरे देश ने निंदा की थी। लोकसभा में जो स्पीकर बैठी हुई थी उस वक्त, उनके लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करी जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मेरी वालदा के बारे में टिप्पणी करी, पाक रिश्ते, माँ बेटे के पाक रिश्ते पर टिप्पणी करी। और आप अब हद हो गई कि ये कह दिया कि बच्चा, यानी ये माँ का अपमान है, माँ की कोख का अपमान है कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ की कोख से ही पूछेगा कि आजम खान से पूछेगा कि बाहर आना है नहीं आना है। बहुत निंदनीय है, बहुत अशोभनीय है। ये चुनाव मुद्दों पर हो ही नहीं रहा है। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि हम औद्योगिक नगरी बनाएंगे, हम विकास कराएंगे, हम रोजगार देंगे, और वो क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, अब्दुल पोछा लगाएगा ये कह रहे हैं, हमारी माँ बहनों पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। अब तो कोख, माँ की कोख को भी उन्होंने गाली दे दी है। कुरैश बिरादरी पर टिप्पणी करी। कुरैश बिरादरी के बारे में क्या नहीं कहा, क्या गौ तस्कर हैं, पूरी कुरैश बिरादरी का अपमान किया है। आपके साथ थे तो अच्छे थे। अगर कुरैश बिरादरी सभ्य समाज में रहना चाहती है, उसको समाज से काटना चाहते हैं अपने, और हद ये हो गई, अजान के बारे में टिप्पणी कर दी। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, अजान होती है तो भाषण रोक लेते हैं। उन्होंने भाषण नहीं रोका बल्कि अजान के बारे में टिप्पणी कर दी। ये कह रहे हैं कि सीईओ साहब जिंदाबाद, तो अपने सीईओ साहब को भी जिंदाबाद करो। एक बड़ी बात मैं आ रहा हूँ, बाकी लोगों पर भी चलता हूँ। और उन्होंने कल ये भी कह दिया कि हम बैंड की तरह ताली बजा दें कि इलेक्शन कमीशन आ जाए। एक बड़ा सवाल सर, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव, मुद्दों पर हो रहा है या जुबानी जंगों पर ही बस? सर, मुद्दों के बाद ही जुबानी जंग है, जब आदमी के पास कुछ नहीं होता और 2017 में आई हुई विधायक निधि का पैसा वापस चला जाता है। और दुर्भाग्य और बहुत ही, जिसे कहते हैं शर्म की बात हम रामपुर वासियों के लिए होती है, तब फिर चुनाव जो है मुद्दों का ही होता है। क्योंकि जो रामपुर विधायक निधि का पैसा वापस चला जाए और वो रामपुर वासियों को काम नहीं आए, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात सर हमारे लिए और क्या होगी। तो इसलिए अब जो फैसला है और अब जो चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव है, ना कि किसी जुबान का और ना ही किसी शब्द और अल्फाज का। लोग अगर तिलमिलाहट में कोई शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी अपनी काबिलियत है सर। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो सिर्फ मुद्दे की, विकास की, क्योंकि जिसकी सरकार उन्हीं से ही विकास की दरकार। आप क्या रहे, क्योंकि वो आजम खान अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं कि देखिए उस पर जाति की जा रही है। लग रहा है कि उस झांसे में मुसलमान वोट आएगा। देखिए, मुसलमान वोट आजम खान का पुराना उसूल रहा है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं। अब लेकिन रामपुर का मुसलमान हो या रामपुर का युवा हो, वो जागरूक हो चुका है, उनके बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि जिस हेट स्पीच की वजह से उनकी विधायकी की गई है, वही हेट स्पीच दोबारा देके वो अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। और ऐसी हेट स्पीच देके वो कौम को बांटना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एक तरफा वोट उनको पड़ जाए। लेकिन रामपुर का मुसलमान अब बिल्कुल अपना विकास चाहता है, वो इन उलझनों में नहीं फंसना चाहता है। और उसी आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आकाश सक्सेना जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आप जब से उनका कैंपेन शुरू हुआ है तो उनकी स्पीच उठा के देख लिए, उन्होंने विकास 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 ही मुद्दा रखा है। ना उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की कोई बात की, उन्होंने सिर्फ ये मुद्दा रखा है कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो मेन उन्होंने अपने मुद्दे को लेकर चले। दूसरी तरफ आजम खान जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं।